जय श्री राम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री राम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री राम नमः सिद्धेभ्यः। धैर्यमः सर्वे सुखकरो हितकरो धर्मं बोधासिन्वते। धर्मेणैव समाप्यते शिवसुखं धर्माय तस्मै नमः। धर्माय तस्मै नमः। धर्माय तस्मै नमः। अनंत अनंत सिद्ध परमिष्टि भगवंतों की जय। देवाहि देव 1008 चंद प्रभ नेमिनाथ भगवान के जय। बाहुबली भगवान के जय। परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज जी की जय। पूज्य मुनिवर्षि अजित सागर जी महाराज जी की जय। 2.5 में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। धर्मश्री बंधो, अपन सब जीवन जी रहे हैं और सबने जन्म लिया है। 3 शब्द आते हैं, गमन, आगमन और पुनरागमन। यानी जिसका आगमन हुआ है यानी जन्म हुआ है उसका गमन होगा नियम से। अब इसके बाद में पुनरागमन हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। यानी जन्म है तो मरण होगा और मरण होने के बाद में दोबारा जन्म हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैनागम में जन्म महोत्सव या कल्याणक उन्हीं के मनाए जाते हैं जिनका पुनः आगमन नहीं होता है। अर्थात इस संसार में उनका आगमन नहीं होता है, उनका मना लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्तित्व के धनी होते हैं जिन्होंने जन्म को लेकर के मनुष्य पर्याय को पकड़ के संयम को धारण करके इस पर्याय को धन्य किया है। तो हम इनका गुणगान कर ले। धन्य है आपके ऐसे जन्म को कि आपने पर्याय पा करके रत्नात्रय का क्या किया है, पालन किया है। एक ऐसा भी अपन क्या करते हैं, व्यवहार में मनाते हैं। तो आज का प्रसंग जो है वर्णी जी की जयंती से भी जुड़ा है, आचार्य वैष्णोनंदी महाराज के उससे भी जुड़ा हुआ है। तो इन सब ने क्या किया, रत्नात्रय को धारण किया है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उनका आज गुणगान कर रहे हैं। उसकी उपलक्ष्य में यह संगोष्ठी भी रखी गई है। अब संगोष्ठी तो रखी गई है, अब आपसे पूछें एक बात। 4 शब्द आगम में आते हैं। एक करण शब्द आता है जिसका अर्थ होता है इंद्रिय। करण का अर्थ परिणाम भी हुआ करता है, करण का अर्थ गणित भी हुआ करता है। लेकिन ये करण शब्द है इंद्रिय अर्थ में। पूज्य पाद स्वामी जी ने सर्वार सिद्धि में उसका उपयोग इंद्रिय अर्थ में किया है। यदि उसमें एक अधि उपसर्ग जुड़ जाता है तो अधिकरण बन जाता है, जिसका अर्थ हुआ करता है 108 प्रकार का जीवाधिकरण होता है। यानी जिससे पाप कर्म का आश्रय हुआ करता है, अर्थात जिसके माध्यम से अशुभ कर्म का आश्रय होता है, उसका नाम क्या कहलाता है, अधिकरण कहलाता है। अब उस करण शब्द में उपसर्ग जुड़ जाए तो उपकरण बन जाता है। उपकरण का अर्थ हमारे पूज्यपाद स्वामी जी ने सर्वार सिद्धि में क्या, परस्पर ग्रहो जीवा नाम। इसकी टीका में देखें तो उन्होंने उसका अर्थ किया हुआ है कि जिससे आत्मा को लाभ होता है, यानी जिन कार्यों से संवर पूर्वक निर्जना हो या जिससे पुण्य का आश्रय होता है उसे क्या कहते हैं, उपकरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, उपकरण कहते हैं। अब इसके बाद में आता है उसमें अंतर और जुड़ जाए तो अंतःकरण बन जाता है। अंतःकरण का अर्थ होता है हृदय हुआ करता है। तो यहाँ पर प्रसंग है
करण से जुड़े अधिकरण के लिए, तो नियम से अशुभ कर्म का आश्रय होगा, पाप का आश्रय होगा, और उपकरण से जुड़ेंगे तो अंतःकरण निर्मल होगा अर्थात पुण्याश्रय होगा, और पाप रूपी जो हमने सामग्री एकत्रित की है उसका जो हमने संचय किया है कर्म, वो सब निर्जरा को क्या होता है, प्राप्त होता है। तो अधिकरण में मकान, दुकान, जमीन, वस्त्र, आभूषण आदि यानी शरीर की सुरक्षा के लिए जितनी भी सामग्रियां हैं वो सब अधिकरण में आती हैं। किस में आती हैं? सब अधिकरण में आती हैं। इंद्रिय विषयों की पूर्ति के लिए जितनी भी सामग्रियां हैं वो सब क्या हैं, अधिकरण की कोटि में आती हैं। अब आपसे पूछें, आपने अभी तक का सबसे ज्यादा जीवन अधिकरण के लिए जिया है कि उपकरण के लिए जिया है? जिन बिंब उपकरण में आते हैं, जिनालय उपकरण में आता है, जिन भगवान की वेदी उपकरण में आती है, पिछी कमंडल भी उपकरण में आते हैं, मुनि महाराज उपकरण में है, आरिका माताएं भी उपकरण में है, ऐलक क्षुल्लक भी उपकरण में है, यहाँ तक कि प्रतिमाधारी श्रावक श्राविका भी उपकरण में है, क्योंकि इनके निमित्त से पाप कर्म का क्या होती है, निर्जरा होती है, संवर पूर्वक निर्जरा होती है, और पुण्य का संचय भी होता है। ये सब किस में आते हैं? उपकरण में। कलश करना उपकरण में है, पांडुक शिला ये सब उपकरण में है। तो यहाँ पर जो सागर में एक रथ बनना है वो चलता फिरता जिनालय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चलता हुआ चलित जिनालय कहलाएगा, जिसमें श्री जी विराजमान होकर निकल जाते कि चैत्यालय प्रतिमा, और जहां वो विराजमान होते उसका अर्थ क्या होता है? चैत्यालय होता है। हम रथ क्यों कहें उसको तो हम क्या कहेंगे? चैत्यालय कहेंगे। प्रतिमा विराजमान होगी तो चैत्यालय कहलाएगा। ऐसे चैत्यालय का निर्माण होना है कहां पर है? सागर में। और दूसरा यहाँ पर भागोदय में सर्वतोभद्र जिनालय वो भी उपकरण है, जो संपूर्ण विश्व का एक जिनालय होगा, जिसको देख करके भरत चक्रवर्ती के द्वारा बनाए गए उन जिनालय की याद आएगी कि वैसा ही जिनालय भरत जी ने बनवाया होगा। अब आपको किससे जुड़ना है? उपकरण से के अधिकरण से? अब सोचो सब लोग जितने बैठे हैं, किससे जुड़ना है? उपकरण से जुड़ना है। तो भागवत के सर्वत्र जिनालय से कितने लोग जुड़े हुए हैं? मात्र 10%, यानी इतने हाथ उठे हैं इससे तो 10% है। तो यदि आपके लिए उससे भी जुड़ना है, जो विश्व तीर्थ आपके ही लिए गौरव को बढ़ाएगा, और जब तक तुम मोक्ष नहीं हो जाएगा तब तक तुम्हें पुण्य का क्या होगा? संचय होगा। और दूसरा है रथ से जुड़ना है। किससे जुड़ना है? रत्ना कह के चलते फिरते चलित जिनालय से जुड़ना है, अर्थात चैत्यालय से जुड़ना है। तो हम अपना सोना और चांदी किस में लगाएं? अधिकरण में ना लगा करके उसमें हम चांदी ही क्यों, सोना भी दे दें, तो सोने के माध्यम से भी हम उसकी वेदी तो सोने की बना सकते हैं। किसकी? उच्चलित जिनालय की। तो ऐसा भी कर सकते हैं, सोना भी दे सकते, चांदी भी दे सकते हैं। यदि सोना और चांदी तुमने बचा के रखा तो नियम से संकलेशता होगी, आपके बेटा बुंगे आदि लड़ाई झगड़ा करेंगे, और उससे आपको पाप कर्म में कहीं आश्रय होगा, ममत्व का भाव रहेगा, मूर्छा रहेगी, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह नरक आयु का कारण बनता है। इसलिए हम उससे बचें। अल्प आरंभ अल्प परिग्रह आवश्यकता के लिए जीवन जीते हुए यदि हम उपकरण को जीते हैं तो नियम से हम क्या करेंगे? कर्म की निर्जरा करेंगे। बर्णी जी जैन कुल में जन्म भले ही नहीं लिया था उन्होंने, लेकिन एक पैसे समाज में ही थे, उच्च वर्ण में थे, लेकिन जब उन्होंने वीतराग भगवान की महिमा को समझा, सूर्य अस्त के पहले पहले संधि काल में जब उन्हें पद्म पुराण का वाचन सुना और सुनकर के उनके मन में भाव आया, अधिकरण को छोड़ करके उपकरण से जुड़ गए और अपने आप को भी उपकरण बना लिया, अर्थात स्वयं व्रती बने। और व्रती बन के महाव्रती बन के संलेखना पूर्वक उन्होंने अपने जीवन को क्या किया?
सुधारा और हम सबके लिए क्या दे गए, प्रेरणा दे गए। तो उनके इस महोत्सव में हम किससे जुड़े, उपकरण से जुड़े तो अंतःकरण क्या होगा, निर्मल होगा। आप सभी अपने अंतःकरण को निर्मल बनाते हुए उपकरण से जुड़ने का अपन सब प्रयास करेंगे तो अपना जीवन अच्छा बनेगा। अब किसके लिए जीना है, उपकरण के लिए। अब कमाना तो किसके लिए, अधिकरण के लिए, उपकरण के लिए। बेटे के विवाह के लिए पैसा जोड़ोगे, बिटिया के विवाह को पैसे जोड़ोगे, किस में आएगा, वो अधिकरण में आएगा। बेटा बेटी के विवाह के लिए, उनकी नौकरी आदि के लिए जितना भी संचय करोगे वो सब अधिकरण में आएगा, पाप का आश्रय होगा। और यदि अपन चैत्यालय से जुड़ जाएं, जिनालय से जुड़ जाएं, जिनबिंब से जुड़ जाएं तो वो किस में आएगा, उपकरण में आएगा। अब भाग्योदय में विधान होना है, एक परिवार, सारा खर्च उस परिवार का रहेगा और उसमें जितनी भी आय होगी वो संपूर्ण सर्वतोभाग्य जिनालय के लिए जाएगी। इसलिए आज सभी के लिए एक गंधकुटी ले लो, आपके परिवार का सेपरेट समोसन वो कहलाएगा कि हम स्वयं ज्यादा राशि थोड़ी है, 1,11,000 रखी उन्होंने, हम उससे जुड़ करके 8 दिन तक सिद्धों की आराधना करेंगे और आराधना करते हुए वो सारा का सारा द्रव्य किस में जाएगा, आपका उपकरण में जाएगा। इसलिए हम ऐसे विधान से भी जुड़े। और आचार्य महाराज ने एक उपकरण और दे दिया आप लोगों के लिए। उदासीन आश्रम में साधिका आश्रम है, जहां पर 21 साधिकाएं रह करके साधना कर रही हैं, अर्थात वहां से भी हमें जुड़ना है ताकि हमारा अंतःकरण क्या हो, निर्मल हो। ऐसे अंतःकरण की निर्मलता के लिए उपकरण से जुड़े, उपकरण और अधिकरण से अपन क्या हो, मुक्त हो करके अपने जीवन को अच्छा बनाए। इन्हीं मंगल भावना से परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज जी की जय। ओज मुनिवर्षि अजित सागर जी महाराज जी की जय।